हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फार्मेसी फील्ड में चाइल्ड डोज डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एडल्ट डोज हमें मालूम है, लेकिन एडल्ट डोज जितना होता है उतना हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो बच्चों का लीवर और किडनी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर में होता है और एक्सक्रीशन जो कि किडनी में होता है, उसकी रेट एडल्ट के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए अगर डोज एडल्ट के बराबर दे देंगे तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। दूसरा, जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जीआईटी सिस्टम भी एडल्ट के जीआईटी सिस्टम से अलग तरीके से वर्क करता है, जिसके कारण ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट होती है। फिर जो एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो एंजाइम सिस्टम भी बच्चों में पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसलिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए जो बच्चों के लिए किसी भी ड्रग का डोज है वो एडल्ट डोज से कम होगा। लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करें, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो कि बच्चों की एज, वेट या सरफेस एरिया पे बेस्ड रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ डोज फॉर चाइल्ड। सबसे पहला फॉर्मूला है यंस फार्मूला। अगर हमें एडल्ट डोज पता है और बच्चे की एज पता है जिसको डोज देना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके चाइल्ड डोज कैलकुलेट किया जा सकता है। और फॉर्मूला सामने स्लाइड में शो हो रहा है, जो कि है एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज। यंस फॉर्मूले का यूज़ 12 ईयर्स या उससे कम एज के चिल्ड्रन के डोज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। यंस फॉर्मूले का यूज़ 1 ईयर या उससे कम एज के जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इतनी कम एज के बच्चों के लिए वेट बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज़ करके डोज कैलकुलेट करना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। यंस फॉर्मूले को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 200 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स ओल्ड। एग्जाम्पल में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम यंस फॉर्मूले में पुट करके सिंपली चाइल्ड डोज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें न्यूमरेटर में है एज इन ईयर्स, तो एज इन ईयर्स की जगह पर हम 8 लिख देंगे जो कि एग्जाम्पल में चाइल्ड की एज दी हुई है। डिनोमिनेटर में है एज प्लस 12, तो एज की जगह पर 8 और प्लस 12 लिख देंगे इनटू एडल्ट डोज जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 200, तो एडल्ट डोज की जगह 200 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 प्लस 12 मतलब 20 आ जाएगा इंटू 200, और इसके बाद में इसको सॉल्व करने पर आएगा 80 मिलीग्राम। मतलब अगर एडल्ट डोज 200 मिलीग्राम है तो एक 8 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए जो डोज कैलकुलेट होकर आया है वो है 80 मिलीग्राम। इसके बाद में हम देखते हैं डिलिंग्स फार्मूला। ये भी एज बेस्ड फार्मूला है, मतलब इसमें एडल्ट डोज अगर पता है और चाइल्ड की एज पता है तो डोज कैलकुलेट किया जा सकता है। डिलिंग्स फार्मूला है एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू डोज ऑफ चाइल्ड, जो कि सामने स्लाइड पर शो हो रहा है। डिलिंग्स फार्मूले का यूज़ 4 ईयर्स ओल्ड से लेकर 20 ईयर्स ओल्ड तक के पर्सन के डोज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। डिलिंग्स फार्मूला 4 ईयर्स ओल्ड से कम एज के इन्फेंट्स के डोज कैलकुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उतने छोटे बच्चों के डोज कैलकुलेशन के लिए वेट बेस्ड जो कैलकुलेशन होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। 12 ईयर्स या इससे बड़े एज के बच्चों के लिए जनरली एडल्ट डोज का ही यूज़ किया जाता है। चलिए डिलिंग्स फार्मूले को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 25 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी वैल्यूज़ एग्जाम्पल में दी हुई हैं उनको डिलिंग्स फार्मूले में रखेंगे। तो डिलिंग्स फार्मूले में
न्यूमरेटर में एज इन ईयर्स की जगह पर 12 रख देंगे, नीचे 20 की जगह 20 रहेगा, इनटू एडल्ट डोज की जगह 25, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 मिलीग्राम। तो इस तरह से अगर एडल्ट डोज 25 मिलीग्राम है तो एक 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए जो डोज आएगा वो आएगा 15 मिलीग्राम। इसके बाद में है काउलिंग्स फार्मूला। ये फार्मूला भी एज बेस्ड फार्मूला है, मतलब अगर हमें बच्चे की एज पता है और एडल्ट डोज पता है तो हम इसका जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करके चाइल्ड डोज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो काउलिंग्स फार्मूला जो कि सामने स्लाइड में शो हो रहा है वो है एज इन ईयर्स प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज। काउलिंग्स फार्मूले का यूज़ भी 12 ईयर्स या इससे कम एज के चिल्ड्रन की डोज कैलकुलेशन में किया जाता है। काउलिंग्स फार्मूला भी अदर एज बेस्ड कैलकुलेशन फार्मूले की तरह 1 ईयर या उससे कम एज के इन्फेंट्स के डोज कैलकुलेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इतनी कम एज के बच्चों के लिए वेट बेस्ड जो कैलकुलेशन होता है, मतलब जहाँ पर बच्चे के वेट को कंसिडर किया जाता है, वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। काउलिंग्स फार्मूले को और भी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 200 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स। तो यहाँ पर हम जो काउलिंग्स फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमें चाइल्ड डोज का पता लग जाएगा। तो काउलिंग्स फार्मूला जो है उसके न्यूमरेटर में है एज इन ईयर्स प्लस 1, तो एज की जगह पर 4 प्लस 1 एज सच रहेगा अपॉन 24, जो कि काउलिंग्स फार्मूला में डिनोमिनेटर में इनटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज की जगह पर 200 आ जाएगा, और प्लस 1 ऐड करने पर आ जाएगा 5, और डिनोमिनेटर में 24 रहेगा इनटू 200, और फिर इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 41.7 मिलीग्राम। मतलब अगर एडल्ट डोज 200 मिलीग्राम है और जो चाइल्ड है उसकी एज 4 ईयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू काउलिंग्स फार्मूला चाइल्ड डोज आएगा 41.7 मिलीग्राम। इसके बाद में हम नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं, वो है फ्राइड्स फार्मूला, और ये है एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज। अब ये जो फ्राइड्स फार्मूला है इसको देखकर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें एज मंथ में दी हुई है, मतलब इसका यूज़ इन्फेंट्स और 2 ईयर्स से कम एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए डोज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू फ्राइड्स फार्मूले को और भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 300 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज ऑफ ड्रग फॉर ए चाइल्ड ऑफ 6 मंथ ओल्ड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फ्राइड्स फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो फ्राइड्स फार्मूले में न्यूमरेटर में एज इन मंथ की जगह पर 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 150 इंटू एडल्ट डोज की जगह 300, और फाइनली इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 12 मिलीग्राम। मतलब फ्राइड्स फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर एडल्ट डोज 300 मिलीग्राम है तो एक 6 मंथ के चाइल्ड के लिए जो डोज होगा वो होगा 12 मिलीग्राम। अब हम देखेंगे बस्टिडोज फार्मूला। ये फार्मूला भी एज बेस्ड है, मतलब चाइल्ड की एज अगर हमें मालूम है और एडल्ट डोज मालूम है तो हम चाइल्ड डोज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है एज इन ईयर्स प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज, जो कि स्लाइड में शो हो रहा है। बस्टिडोज फार्मूले का यूज़ भी 1 से लेकर 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के डोज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। बस्टिडोज फार्मूला भी 1 ईयर्स या इससे कम एज के चाइल्ड मतलब इन्फेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस केस में वेट बेस्ड जो फार्मूले होते हैं, मतलब बच्चों के वेट के थ्रू डोज कैलकुलेट करने के जो फार्मूले होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस्टिडोज फार्मूले को और भी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इफ़ एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 300 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 7 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हम बस्टिडोज फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके न्यूमरेटर में है एज इन ईयर्स प्लस 3, तो एज इन ईयर्स की जगह पर आ जाएगा 7 और प्लस 3 की जगह प्लस 3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 30 आएगा, इनटू एडल्ट डोज है तो उसकी जगह पर 300 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 + 3
मतलब 10 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 30 रहेगा इंटू 300, और इसको सॉल्व करने के बाद में फाइनली आंसर आ जाएगा 100 मिलीग्राम। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ड्रग का डोज 300 मिलीग्राम है एडल्ट के लिए, तो बस्टी डोज फार्मूले के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए उसका डोज होगा 100 मिलीग्राम। इसके बाद में हम देखते हैं क्लार्क्स फार्मूला। ये जो फार्मूला है वो वेट बेस्ड फार्मूला है, मतलब अगर हमें चाइल्ड का वेट पता है तो हम एडल्ट डोज के थ्रू चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लार्क्स फार्मूला सामने स्लाइड में शो हो रहा है और ये इस तरह से है, वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू डोज फॉर ए चाइल्ड। क्लार्क्स फार्मूले का यूज़ 2 ईयर्स या इससे ज़्यादा एज के चिल्ड्रन के डोज कैलकुलेशन में किया जाता है। क्लार्क्स फार्मूले को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़ एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज़ 300 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 50 पाउंड्स वेट। तो यहाँ पर हम क्लार्क्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर में है वेट इन पाउंड्स, तो वेट इन पाउंड्स की जगह पर हम 50 यूज़ करेंगे जो कि चाइल्ड का वेट है, अपॉन 150 वैसे का वैसे ही रहेगा इनटू एडल्ट डोज, तो एडल्ट डोज की जगह पर 300 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर फाइनली रिजल्ट आएगा 100 मिलीग्राम। मतलब ये जो क्लार्क फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर एडल्ट डोज 300 मिलीग्राम है तो 50 पाउंड्स के चाइल्ड के लिए जो डोज होगा वो 100 मिलीग्राम आएगा। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो चाइल्ड के वेट या एज पे बेस्ड थे। अब हमें पढ़ना है जो फॉर्मूला वो सरफेस एरिया पे बेस्ड है और इस फॉर्मूले को बोलते हैं कैटजेल्स फार्मूला। तो फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन स्क्वायर मीटर अपॉन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इन स्क्वायर मीटर इनटू एडल्ट डोज इक्वल टू डोज फॉर ए चाइल्ड। कैटजेल्स फार्मूले का यूज़ हर एज के चिल्ड्रन मतलब इन्फेंट्स और एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था वाले जो पर्सन है उनके लिए किया जा सकता है। कैटजेल्स फार्मूले का यूज़ ऐसी मेडिकेशन के डोज कैलकुलेशन में स्पेशली किया जाता है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है, जैसे कि कीमोथेरेप्यूटिक्स। उसका रीज़न ये है कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होगा, मतलब थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जो थेरेप्यूटिक डोज को अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ा दें या गलती से ज़्यादा पेशेंट ले ले तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज डोज कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी जो कि सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले मतलब कैटजेल्स फार्मूले से ही पॉसिबल है। बॉडी सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है जिसमें चाइल्ड की हाइट और वेट का यूज़ होता है। तो फार्मूला है बॉडी सरफेस एरिया या BSS, इसको डिनोट कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन किलोग्राम अपॉन 3600 होल टू द पावर ऑफ 1/2, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी इक्वेशन है उसका अंडर रूट। अब हम कैटजेल्स फार्मूले को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द एडल्ट डोज इज़ 500 मिलीग्राम एंड द चाइल्ड BSC इज़ 0.65 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द चाइल्ड्स डोज। तो यहाँ पर हम कैटजेल फार्मूले का यूज़ करेंगे। कैटजेल फार्मूले के अकॉर्डिंग चाइल्ड्स डोज इक्वल टू होता है एडल्ट डोज इंटू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एडल्ट डोज की जगह 500 और न्यूमरेटर में चाइल्ड सरफेस एरिया की जगह 0.65 और डिनोमिनेटर में एडल्ट सरफेस एरिया की जगह पर 1.73 जो कि फिक्स वैल्यू होती है, और फिर सॉल्व करने के बाद में फाइनली वैल्यू आ जाती है 187.8 मिलीग्राम, और ये जो वैल्यू आई है वो चाइल्ड डोज है। इसके बाद में मैं आपको डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगी। ये जो एग्जांपल होगा इसमें जैसा कि अभी तक करते थे सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ करके एडल्ट डोज के थ्रू चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इसमें आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके अपने ब्रेन का थोड़ा सा यूज़ करके कैलकुलेशन करना है
और आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से सुनिए। हाउ मैनी क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल ईच कंटेनिंग 250 milligram of chloramphenicol are needed to provide 25 milligram per kilogram per day for a patient weighing 175 pounds। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी नोन है और जिनका यूज़ करके हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है कि जो पेशेंट है जिसको हमें ड्रग देना है उसका वेट कितना है 175 पाउंड्स। दूसरी चीज़ ड्रग का डोज 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज जो पेशेंट है उसका वेट 1 किलोग्राम है, जो एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन सपोज 1 किलोग्राम है तो पर डे उसको 25 मिलीग्राम ड्रग देना है। तीसरी चीज़ दी हुई है कि जो ड्रग है मतलब क्लोरामफेनिकोल वो कैप्सूल के फॉर्म में है और एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम ड्रग है, तो हमें पर डे कितने कैप्सूल्स देना पड़ेंगे ये हमें निकालना है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट की वेट को जो कि पाउंड में दिया गया है उसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 1/2.2 किलोग्राम। तो 175 पाउंड्स जो कि पेशेंट का वेट है वो होगा 1/2.2 इंटू 175 किलोग्राम, और इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाता है 79.55 किलोग्राम जो कि पेशेंट का वेट है। अब हमें निकालना है पेशेंट का डेली डोज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेली डोज है 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम वेट के लिए जो डोज है वो 25 है। तो 79.55 किलोग्राम जो कि पेशेंट का वेट है उसके लिए डोज क्या होगा, 25 को हम 79.55 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है 1988.75 मिलीग्राम, और ये होगा पेशेंट का पर डे का डोज। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कैप्सूल्स नीडेड पर डे। तो हमें मालूम है कि 250 मिलीग्राम ड्रग एक कैप्सूल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 मिलीग्राम ड्रग 1/250 कैप्सूल्स में होगी। टोटल ड्रग कितनी रोज़ चाहिए, डेली चाहिए, वो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1988.75 मिलीग्राम। तो 1988.75 मिलीग्राम ड्रग कितने कैप्सूल्स में होगी 1/250 इंटू 1988.75। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आ गया आंसर 7.95 कैप्सूल्स। हमें पता है कि पार्शियल कैप्सूल्स को हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब अगर हम कहें कि 7.95 कैप्सूल्स डेली पेशेंट को देना है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसको राउंड फॉर्म में कर लेंगे, मतलब 8 कैप्सूल्स आंसर होगा। पेशेंट को 8 कैप्सूल्स पर डे देना होंगे। इसके साथ ही मेरा डोज कैलकुलेशन का ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। और लास्ट में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आगे भी देती रहूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।